हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो आज की खास वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन बच्चों ने 11वीं का एग्जाम दिया था 2025 में, मतलब इसी साल, और वो फेल कर गए। लेकिन अब समस्या ये बनी हुई है कि 11वीं दोबारा रिपीट करेंगे तो साल होगा खराब। 2027 में जाके कहीं आपकी 12th होगी, तो अपना साल कैसे बचाएं? क्या कोई तरीका है कि बिना 11th पास किए हम डायरेक्ट 12th कर सकते हैं? जी हाँ, है। NIOS बोर्ड के द्वारा। कैसे होगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, सीधी बात आते हैं हम 11th स्टूडेंट्स की। 11th का रिजल्ट आया 2025 में, जिसमें कुछ बच्चे फेल कर गए। अगर वो दोबारा रिपीट करते हैं तो 2026 में उनकी 11th दोबारा होगी, ठीक है, और 2027 में उनकी 12th होगी। तो मतलब जहां आपकी 12th 2026 में कवर हो जाती, 2026 में आप 12th पास आउट हो जाते, आप 2027 तक पहुंच गए। तो सर क्या कोई तरीका है कि हमारा गैप ईयर ना है? क्या कोई तरीका डायरेक्ट 11th से 12th करने का? बिल्कुल है। अगर कोई बच्चा 11th फेल है किसी भी बोर्ड से, चाहे वो इंडिया में कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कोई भी बोर्ड हो ऑल ओवर इंडिया, कोई बच्चा अगर फेल है 11th में किसी भी स्कूल से, तो वो अपनी डायरेक्ट 12th कर सकता है। डायरेक्ट 12th कर सकता है। अगर मान लीजिए आप 2025 में 11th में फेल हो गए, तो अगर पास हो जाते तो 2026 में 12th होती, लेकिन बदकिस्मती से आप फेल हो गए। अभी भी मौका है कि 2026 में ही आपकी 12th कंप्लीट होगी। अब 11th फेल स्टूडेंट डायरेक्ट 12th कर सकते हैं। कौन से बोर्ड से कर सकते हैं उसकी डिटेल ध्यान से देखिए। इंडिया के अंदर NIOS, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, बात समझना, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार का। इंडिया में दो ही तरीके के बोर्ड होते हैं। एक होते हैं स्टेट बोर्ड, जैसे कि हरियाणा बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है। ये सब क्या हुए? स्टेट बोर्ड हुए। एक होता है सेंट्रल बोर्ड, जो पूरे इंडिया में एग्जाम कंडक्ट कराता है, वो होता है आपका CBSE है, NIOS है। तो जैसे NIOS मैं आपको बता रहा हूं, सेम ये CBSE के जैसा ही बोर्ड है। दोनों ही बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। बस फर्क यह है कि यहां पर आपको रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, और यहां पर नॉन रेगुलर होता है, यहां पर आपको स्कूल नहीं जाना पड़ता। समझ गए? यहां पर डायरेक्ट आपके एग्जाम्स होते हैं। तो NIOS बोर्ड के जो मिथ बने हुए हैं आपके दिमाग में कि NIOS बोर्ड तो ओपन बोर्ड है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 11th फेल कर गए हो, आप NIOS से डायरेक्ट अपनी 12th कर सकते हैं। ये सेम वैसा ही बोर्ड है जैसे CBSE है। ये सेम वैसे ही बोर्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड होते हैं। जहां भी आप रहते हैं, ऑल इंडिया कहीं पर भी आपके जिले में, आपके डिस्ट्रिक्ट में पेपर होगा, आपके घर के आसपास ही इसका एग्जाम होगा। हर स्टेट में इसके एग्जाम सेंटर्स हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है? अब जो बच्चा फेल है तो अब उसको क्या करना है जी? डायरेक्ट 12th करनी है। तो सीधा सीधा सबसे पहले ये नंबर सेव करो, 9540851119। ये नंबर सेव कर लो। बात समझ गए? 9540851119, इस नंबर को सेव कर लो। ये नंबर मेरा पर्सनल है। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आप बहुत सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे काउंसलर्स को देखते हैं, वो आपको बोलते हैं नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, ये करें, वो करें, लेकिन वो खुद आपसे बात नहीं करते। मेरा मानना यह है कि हर वीडियोस में मैं आपको बोलता हूं, अगर आप डायरेक्टली मुझे देख रहे हैं, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे इस नंबर पर फोन कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप डायरेक्टली मुझसे बात करें। तो यहां पर इस नंबर पर मैं खुद अवेलेबल रहता हूं, आपसे मैं ही बात करूंगा। कोशिश कीजिए करें कि अगर कॉल नहीं लग रही है, एंगेज जा रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, अपनी क्वेरी लिख दें कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, 11th में मैं फेल हो गया इस सब्जेक्ट में और मुझे इन सब्जेक्ट से अब दोबारा एग्जाम देना है 12th का डायरेक्ट। ये लिख दो मुझे, क्योंकि व्हाट्सएप हर 2 या 3 मिनट में मैं चेक करता हूं इस नंबर पर। तो डायरेक्ट 12th अगर आपको करनी है तो आपको इस नंबर पर सबसे पहली चीज भेजनी है अपना आधार कार्ड का फोटो। दूसरा,
अपना खुद का फोटो, ठीक है, कैसा हो, पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए। नहीं है फोटो तो किसी भी वॉल पर खड़े होकर के, प्लेन वॉल हो वहां पर खड़े होकर यहां तक का फोटो मुझे भेज दीजिए, मैं उसको एडिट करके अपने आप लगा लूंगा। आपका सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब आपके साइन, हस्ताक्षर, ये आपको सेंड करने। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सिग्नेचर क्यों चाहिए, ब्लैंक पेपर पे क्यों चाहिए? भाई स्कैन होकर लगाने पड़ते हैं हमें, समझ गए? हमें इसको स्कैन करना होता है फिर उसको लगाने होते हैं फॉर्म के अंदर। और अगर आप 11th में फेल हैं, डायरेक्ट 12th करना चाहते हैं, तो बहरहाल आपके पास 100% क्या होगी, 10th की मार्कशीट होगी, तो ये भी आपको सेंड करनी है। 4 डॉक्यूमेंट्स आपको इस नंबर पर भेज देने हैं और लिख देना है जी मुझे एडमिशन कराना है। किसमें एडमिशन कराना है? मुझे 12th साइंस चाहिए, मुझे 12th आर्ट्स चाहिए, मुझे 12th कॉमर्स चाहिए, मुझे एक वोकेशनल से करना है पूरा। 12th आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, वोकेशनल कुछ भी ले सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर हमने 11th में साइंस ली थी और हम फेल हो गए, तो हमें 12th करनी है लेकिन अब साइंस ले नहीं ली, उसको हाथ जोड़ लिया हमने, हमें अब आर्ट्स से करनी है, तो वो अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकता है। कॉमर्स से करनी है तो भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, वोकेशनल करना है तो भी स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। और अगर आप इन तीनों में हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है, या आप वोकेशनल से कर रहे हो और आप चाहते हो कि सर अब मुझे साइंस से करना है, तो आप साइंस कर सकते हो। 11th आप किसी भी सब्जेक्ट्स में फेल रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में आप फेल रहे हो, आपके पास मौका है अपनी स्ट्रीम चेंज करने का भी। ये जो एग्जाम होंगे डायरेक्ट 12th, ये एग्जाम होंगे कब? ये होंगे अप्रैल 2026 में। क्या फॉर्म निकल गए? हाँ जी, फॉर्म है, आपको फॉर्म फिल करना है। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया, ये आपको डॉक्यूमेंट भेजना, मैं फिल करके दूंगा आपको, ठीक है, और पेपर 2026 में हो जाएंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 12th आपकी भी उन्हीं बच्चों के साथ कंप्लीट होगी जिन बच्चों ने आपसे पहले, जैसे अभी आपने पेपर दिया 11th में, आप फेल हो गए, कुछ बच्चे आपके साथ के पास हो गए, आपके दोस्त पास हो गए, वो अगले साल 12th करेंगे, तो आपकी भी 12th उन्हीं के साथ कंप्लीट होगी, ये ध्यान रखें। तो ये आप समझ गए। अब मैं इसमें क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, देखिए रजिस्ट्रेशन जो होगा वो मैं करूंगा, ठीक है। उसके बाद असाइनमेंट सबमिट होते हैं, वो मेरा काम है सबमिट करने का। इसमें प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन प्रोजेक्ट्स बनते हैं, असाइनमेंट्स बनते हैं हैंड रिटन, वो सब हम खुद बना के जमा करते हैं। इसमें टीएमए होता है, इसको बोलते हैं ट्यूटर मार्क असेसमेंट। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स को सॉल्व करना होता है और वो अपलोड करना था, वो मेरा काम है, वो मैं खुद कॉपी करके लिख करके मैं आपके अपलोड करूंगा। आपको नहीं करना है ये सब चीजें, ठीक है। असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, टीएम में प्रैक्टिकल भी होंगे, उसके सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल मैं आपको दूंगा, आपको सिर्फ कॉपी करके फाइल सबमिट करनी है। कहां पर होगी? आईडी कार्ड मैं दूंगा, जहां पर जाओगे उसके लिए एडमिट कार्ड मैं दूंगा। पीसीपी क्लासेस होती है 5 डेज की, ठीक है, कब होगी कहां होगी मैं बताऊंगा। इसके अलावा बुक्स फ्री होती हैं जो कि एनआईओएस की तरफ से आपके घर पर आएंगी बाय पोस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। बुक्स आपके घर पे पहुंचेंगी और सारी गाइडेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रहा हूं, सारी गाइडेंस सेल्फ होगी, मतलब मेरी खुद की, ठीक है। आपको बस क्या करना है, ये नंबर सेव कर लेना है। इस नंबर पर आप सेव करेंगे तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी, मैं खुद आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है मेरी बात? तो डरने की जरूरत नहीं है। अब आप 11th फेल स्टूडेंट्स नहीं कहलाएंगे, आप 12th, आप क्या कहेंगे, 12th अपीयरिंग, मतलब आप अब 12th कर रहे हैं, फेल नहीं है अब आप, भूल जाओ। एनआईओएस बोर्ड ऑल इंडिया वैलिड है, इंडिया के बाहर भी, बाहर चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, वहां पर भी वैलिड है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, तो टेंशन नहीं लेनी। रिपीट करना चाहो तो आपकी अच्छी मर्जी है कि नहीं मुझे तो 11 दोबारा रिपीट करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर शर्म आ रही है, डर लग रहा है, तो क्या आएगा डर, बोर्ड दिया हुआ है, हेल्प के लिए हम दिए हुए हैं, तो जल्दी से आप
इस नंबर पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैसेज करो और जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझसे पूछो। घबराना नहीं है, 12th आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।